चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस एक टॉपिक की जो पहले चरण के बाद भी आया और दूसरे चरण के बाद और तेज हो गया। किसी भी चुनाव में वोटिंग प्रतिशत को 100% रखने का लक्ष्य रखा जाता है। सबसे वोटिंग की अपील की जाती है और सबको वोट देना भी चाहिए, लेकिन ये हर बार हमेशा मुमकिन नहीं हो पाता और इसके कारण तलाशे जाते हैं। इस बार भी दूसरे चरण के बाद ऐसा ही हो रहा है। देश में लोकतंत्र की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है कि आप सब हम सब मिलकर मतदान करें, बढ़ चढ़कर मतदान करें। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने इसके लिए जागरूकता अभियान में या व्यवस्थाओं में कोई कसर छोड़ी नहीं। लेकिन हो ऐसा रहा है कि शुरुआती 2 चरणों में ही उसके दावों की हवा निकल गई है। मतदान के प्रतिशत में करीब 8% की गिरावट आई है, जिसने चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि नेताओं की नींद भी उड़ा रखी है। प्रदेश में हुआ कम मतदान किस तरफ संकेत दे रहा है, इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको सबसे पहले दिखाते हैं। लोकतंत्र का महापर्व लेकिन वोटर नदारद। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के शुरुआती 2 चरणों में चौंकाने वाला ट्रेंड दिखा और इसकी किसी को उम्मीद न थी। पहले चरण में मतदान में 11% की गिरावट आई थी, तो दूसरे चरण की वोटिंग में 8% की कमी देखी गई। अब जरा वोटिंग के इस गिरते ट्रेंड को आंकड़ों के जरिए समझिए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में होशंगाबाद में 67.16%, दमोह में 56.33%, टीकमगढ़ में 59.23%, सतना में 61.33%, खजुराहो में 56.91% और रीवा में 49.41% ही वोट पड़े। होशंगाबाद में 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 74.19% वोट पड़े थे, जो कि 2024 में घटकर 67.16% रह गए। दमोह में 2019 में 65.82% वोट की तुलना में इस बार 56.33% की वोटिंग हुई। टीकमगढ़ में 2019 में 66.56% वोटिंग हुई, तो 24 में सिर्फ 59.23%। सतना में 70.71% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 2024 में 61.33% वोट पड़े। इसी तरह खजुराहो में 2019 में 60.2% वोटिंग हुई, तो 2024 में 56.91% वोटिंग हुई। वहीं रीवा में 2019 में 60.33% वोटिंग की तुलना में इस बार 49.41% मत पड़े। इस तरह मध्य प्रदेश की इन 6 सीटों पर 58.51% मतदान हुआ, जो कि 2019 की तुलना में 8% कम है। अब जरा उन वजहों पर भी नजर डालते हैं जिन्हें कम मतदान का जिम्मेदार बताया जा रहा है। पहला कारण शादियों का सीजन, दूसरा कारण ज्यादा तापमान और भीषण गर्मी का दौर, तीसरी वजह चुनाव में जनता से जुड़े मुद्दों की कमी और चौथा नेताओं का एक दूसरे पर निजी वार करने में व्यस्त रहना। सियासी दलों में कम मतदान को लेकर किस कदर बेचैनी है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भोपाल में मध्य प्रदेश के नेताओं को 2 टूक कहा कि जिन मंत्रियों के इलाके में वोटिंग प्रतिशत कम होगा उनका मंत्री पद चला जाएगा। बदले में उन विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा जिनके क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। कम मतदान के बाद सीएम मोहन यादव ने भी बीजेपी कार्यालय पहुंचकर चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय के साथ इस बात की समीक्षा की है। मतदाताओं ने निकल करके जिस ढंग से भाजपा के प्रति उत्साह दिखाई दिया, वो हमारे लिए ऊर्जा का बड़ा एक तरह से केंद्र रहा और हमारी ताकत रही। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। वोटिंग परसेंटेज का हम कार्यकर्ताओं ने आकलन लगाया है, वो बहुत अच्छी स्थिति में भाजपा जीतने वाली है। कम मतदान पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को चिंता करने की जरूरत है। उनके प्रचार और उनके उठाए मुद्दों में आखिर कहां कमी है कि वोटर मतदान केंद्र तक आने को तैयार नहीं है। हालांकि दोनों दल कम मतदान के पीछे वजह गिनाते हुए इसे अपने पक्ष में और विरोधी के खिलाफ बताने से नहीं चूक रहे।
भाजपा ने मुख्य रूप से वादा किया था कि 370 वोट भारतीय जनता पार्टी हर पोलिंग बूथ पर बढ़ाएगी। तो अगर ये भारतीय जनता पार्टी टारगेट पूरा कर लेती तो वोटिंग बढ़ जाती। भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग टोली जिसमें 4 लाख लोगों का फर्जी दावा भाजपा ने किया, ये वोट कहाँ गए? भाजपा को इस बात के बारे में बताना चाहिए। हमारे ही लोग जो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में हैं वो लोग जाकर के वोट कर रहे हैं, तब तो इतनी पोलिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर तो आज घर बैठा हुआ है। देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं के आधार पर जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो स्पष्ट इंगित करती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मत प्रतिशत से ये सभी 29 लोकसभा जीतने वाली है। कांग्रेस के नाकारा नेतृत्व और नीति के अभाव में विपक्षियों का जो एक मतदाता है उसमें निराशा का भाव था, इस कारण उनका वोट नहीं डला है। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, लेकिन आम लोगों की सहभागिता के बिना ये अधूरा है। नेता, प्रत्याशी और पार्टियां इसका एक हिस्सा मात्र है। इस पर्व को पूरा करते हैं देश के जागरूक नागरिक। अभी मध्य प्रदेश में वोटिंग के 2 और चरण बाकी हैं। सबको उम्मीद है कि इसमें कम मतदान की भरपाई होगी। बहरहाल वोटर के मन में क्या है, वोटिंग को लेकर कम रुझान किस बात की तरफ इशारा है, इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है। और जो वोटिंग हुई वो किसके पक्ष में गई, इसका पता 4 जून को लग ही जाएगा। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। तो वाकई सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि आखिर इतनी जागरूकता, इतने अभियान, इतनी सुविधाएं और इतनी सारी व्यवस्थाओं के बावजूद आखिर शहरों में वोटिंग प्रतिशत कम क्यों रहता है। शादियों का सीजन, बाकी काम की व्यस्तताएं, क्या ये कारण गिनाने के लिए पर्याप्त हैं? विचारना सबको चाहिए, सोचना सबको चाहिए।